हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट अपडेट है हमारे पास, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे इतने लोग, 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल के बाद मंदिरों में सिर्फ पूजा अर्चना होगी, वहीं सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने मंगलवार को कई नई बंदिशें लगाने का फैसला लिया है। शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पहले हॉल या बंद जगहों में समारोह करवाने पर 50 लोगों की ही सीमा निर्धारित की गई थी और खुले स्थान पर अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते थे। अब दोनों स्थिति में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोह पर भी यह शर्तें लागू रहेंगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक। तो हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। हालांकि अनिवार्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। दूध, दवाइयों आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इस बंद में जल्द निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई बंदिशें लगाने का फैसला लिया है। वहीं सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक होगा। शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में बिगड़ा मौसम, शिमला में झमाझम बारिश, 2 दिन ओलावृष्टि, अंधड़ की चेतावनी। विभाग की चेतावनी के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। शिमला में दोपहर के समय झमाझम बारिश शुरू हुई, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल के इस जिले में शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी सामान्य दुकानें। हालांकि दवा दुकानों, होटलों, ढाबों व रेस्टोरेंट पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी व मीट की दुकानें भी रविवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा बार्बर शॉप व सैलून भी रविवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली में लॉकडाउन से संकट में करोड़ों का फूल कारोबार। तो हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में करोड़ों रुपए के फूल कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। पिछले साल भी फूल उत्पादकों के ठीक नहीं रहा था। सोलन में फूल तैयार हो गए हैं। 150-200 रुपये प्रति बंच बिकने वाला कोरोनेशन फूल इस बार दिल्ली में 30 से 50 रुपये तक बिक रहा था। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद फूल उत्पादकों की चिंता और बढ़ गई है। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के कारण करोड़ों रुपए के फूल पशुओं का चारा बन गए थे। सोलन में अधिक संख्या में फूलों की खेती होती है। चायल, सोलन, डांगरी समेत अन्य क्षेत्रों में मार्च के अंतिम सप्ताह में पुष्प उत्पादन शुरू हो गया था। तो नेक्स्ट अपडेट है, बड़ी राहत, अब कपड़े की तरह बार बार पहनी जा सकेगी पीपी किट। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं को मिली सफलता। शोध में पाया है कि इस फैब्रिक से बनी पीपी किट और मास्क को 60 बार धोने के बाद भी उत्कृष्ट जीवाणुरोधी क्षमता रहेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने पीपी किट और मास्क के लिए ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जो कोरोना वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। एक मास्क 30 रुपये में तैयार होगा, जबकि किट के विशेष कपड़े की कीमत प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर 2.5 से 3 रुपये होगी। इस फैब्रिक से बनी किट का प्रयोग साधारण कपड़ों की तरह बार बार किया जा सकेगा। धूप में रखने के बाद ये मटेरियल खुद अपनी सफाई करने में सक्षम होगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, खनन माफियों के पक्ष में राजनेता के दबाव बनाने पर अफसर ने मांगा ट्रांसफर। कांगड़ा जिले में तैनात इस बड़े पुलिस अफसर ने जब महत्वपूर्ण पद पर आसीन राजनेता को खनन माफिया का संरक्षण करने से मना किया तो दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस हो गई। राजनेता और बड़े पुलिस अफसर के बीच गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस के आला अफसरों के बाद शासन के बीच पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों को अक्सर राजनेता अपने निहितार्थों के कारण बदनाम कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एसडीएम पालमपुर ने जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने से मना किया तो एक राजनेता ने उन्हें काजा ट्रांसफर कराकर सजा दे दी थी। अब एक और राजनेता खनन माफियों को संरक्षण देने के लिए एक बड़े पुलिस अफसर पर लगातार दबाव बना रहा है। इससे तंग आकर पुलिस अफसर ने सरकार से ट्रांसफर मांगा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल पुलिस में आर्थिक अपराध शाखा बनाने की तैयारी।
हिमाचल प्रदेश पुलिस अब वित्तीय लेन देन और फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा EOW बनाने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव बना रहा है जिसमें इस विंग को बनाने और उसके क्षेत्राधिकार व किसी तरह के अपराध के मामलों की जांच की जाएगी। इसका ब्यौरा शामिल होगा। प्रस्ताव जल्द सरकार के पास भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में OPD बंद, कोविड रोगियों का होगा उपचार। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक की सामान्य OPD मंगलवार दोपहर बाद अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। अब यहां सिर्फ कोरोना संक्रमितों का उपचार होगा। स्वास्थ्य निदेशालयों के निर्देशों के बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक के प्राचार्य ने आपातकालीन बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया। तो नेक्स्ट अपडेट है कुल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जलकर राख, 15 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। इससे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रात को लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। तो नेक्स्ट अपडेट है पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग के होटल खाली, एडवांस बुकिंग भी ठप। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर से धीमा हो गया है। घाटी में पर्यटकों की आवाजाही अब न के बराबर नजर आ रही है। घाटी में वीकेंड पर अधिकांश होटल होम स्टे पूरी तरह से पर्यटकों से पैक रहते हैं। इस वीकेंड पर बड़ी कम संख्या में पर्यटकों ने घाटी में दस्तक दी है। दिल्ली और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ने से पर्यटक यहां का रुख नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है कोरोना मामले बढ़ने से टले हिमाचल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के चुनाव। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ चुनाव टाल दिए गए हैं। सरकार ने कोविड-19 के लिए जारी SOP को ध्यान में रखते हुए चुनाव को स्थगित किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है पुल निर्माण में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इंटर्न की ली जा सकेगी सहायता। तो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल निर्माण में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इंटर्न की मदद ली जा सकेगी। विशेषज्ञों की कमी होने की सूरत में ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है जयसिंहपुर तहसील के 17 पटवार सर्कलों में पद खाली। लंबा गांव कांगड़ा जिला की तहसील जयसिंहपुर के तहत 34 पटवार सर्कलों में इस समय 17 पटवार सर्कलों में पटवारियों के पद खाली पड़े हुए हैं। इससे जनता को राजस्व विभाग से संबंधित कार्य करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल लोक सेवा आयोग ने यह परीक्षा बी की स्थगित 3 मई से होनी थी। HPFS की मुख्य लिखी आयोग ने HPFS यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्लास 1 की मुख्य लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 3 मई से 7 मई तक आयोजित की जानी थी। परीक्षा की आगामी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। हिमाचल में कोविड-19 के बढ़ते ऐसा किया गया है। तो फ्रेंड्स यही तो नेक्स्ट अपडेट है NIOS की ऑन डिमांड परीक्षाएं स्थगित, विद्यार्थियों के पंजीकरण पर भी रोक। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की जब चाहे तब परीक्षाओं को प्रदेश भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सत्र के लिए नए पंजीकृत विद्यार्थी जिनकी परीक्षा 31 मई तक होना है उनका हालांकि क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रचना भाटिया ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए संस्थान स्थिति की समीक्षा करने के बाद परीक्षाएं करवाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है आयोग गठित करने की मांग को लेकर सामान्य संयुक्त मोर्चे ने घेरा हिमाचल सचिवालय, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। तो सामान्य वर्ग आयोग गठित करने की मांग को लेकर मंगलवार को सामान्य संयुक्त मोर्चे ने राज्य सचिवालय का घेराव किया। करीब 3 घंटे तक छोटा शिमला में चक्का जाम किया गया। दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक मोर्चे के सदस्य सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान आश्वासन के बाद सड़क को खोला गया। देवभूमि क्षेत्रीय सभा और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की अगुवाई विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जूस पिलाकर मोर्चे के पदाधिकारी मदन ठाकुर का अनशन तोड़वाया। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ दिन भर के अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।